क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या बोला गया? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 15। अब सुनो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है सम ऑफ डिजिट, यहाँ डिजिट के बारे में बात किया जा रहा है। अब किसका? ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, यानी डिजिट सम करने में कितना होगा? 15 होगा। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9। अब यहाँ पर बोला गया कि नंबर निकाला जाएगा इंटरचेंज करने के बाद तो बड़ा हो जाएगा गिवन नंबर से। यहाँ नंबर बोला गया है, यहाँ बोला गया नंबर और यहाँ बोला गया डिजिट, ये फर्क है। हम कर लेते हैं लेट द यूनिट डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर बी 2 डिजिट नंबर बी एक्स मान लिए, ठीक है जी। क्या मान लिए हम? एक्स मान लिए। एक्स नहीं हम वाई मानते थे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो हम एक्स मान लिए। एंड द टेंस प्लेस डिजिट, क्या जी? टेंस प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस बनाना चाहिए था, ये मिस्टेक हमसे बार बार हो जाता है ना। टेंस प्लेस डिजिट लिखना है यहाँ पर, जस्ट मेक इट टेंस प्लेस डिजिट, है ना। टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर बी वाई मान लिए। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे उल्टा किए हैं। जो पिछला क्वेश्चन बनाए गए थे उसमें हमने बोला था यूनिट को वाई माना था और टेंस को एक्स माना था, ठीक है ना। तो तुम्हारे हाथ में है, तुम जो लिखोगे उसी के अकॉर्डिंग नंबर आएगा। तो बताओगे यहाँ से क्या होगा? देयरफॉर द नंबर जो बनेगा वो कितना होगा? या ओरिजिनल नंबर बोलो या रियल नंबर बोलो, जो तुम्हारा मन करे, तो नंबर कितना होगा बोलो? टेंस में से कितना है? वाई है ना, तो कितना होगा रिजल्ट तुम्हारा? 10y। और यूनिट पर कितना है तुम्हारा? एक्स होगा, तुम्हारा 10y प्लस का एक्स, ये तुम्हारा होगा नंबर। जो 2 डिजिट का नंबर होगा ये वही होगा। अच्छा जी। एंड द रिवर्स नंबर, यहाँ क्या बोला गया है? इंटरचेंजिंग द डिजिट, यानी रिवर्स बोल दो। रिवर्स नंबर कौन सा होगा? रिवर्स नंबर कौन सा होगा? तो कैसा? 10x प्लस का y। आया लॉजिक समझ में कि नहीं आया? क्या बोला गया है? नंबर है और नंबर को इंटरचेंज कर रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ पर इंटरचेंज नंबर भी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं था, है ना। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, तो नंबर द रिवर्स नंबर बोलना आसान रहेगा, है ना, रिवर्स नंबर है। अब देखो जी, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे बताओगे? स्टेटमेंट में क्या बोला गया है? पहला स्टेटमेंट में बोला गया है सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का सम। तो तुम्हारा डिजिट कितना सा है? तुम्हारा है एक्स यूनिट पे है, वाई टेंस पे है, तो होगा तुम्हारा कितना? वाई प्लस का एक्स। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 15, ये तुम्हारा 15 हो गया। ये हो गया तुम्हारा पहला इक्वेशन। अच्छा, और क्या बोला गया है? एंड और क्या बोला गया है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, मतलब सर रिवर्स नंबर कौन सा है? ये है, तो ये नंबर है ये 10x प्लस का y, ये तुम्हारा हो गया डिजिट को रिवर्स करने के कारण से, इंटरचेंज करने के कारण से। तो यही बोला गया द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर, ये बड़ा है। किससे बड़ा है? गिवन नंबर मतलब कौन सा? इससे बड़ा है, तो मतलब तुम्हारा हो गया 10y प्लस का x इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे? एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9 इक्वल टू तुम्हारा 9। ये था तुम्हारा स्टेटमेंट, है ना बच्चे लोग। एक्सीड करना मतलब ज़्यादा होना, तो नंबर से ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है। जो ओरिजिनल नंबर तुम्हारा बना हुआ था, कैसे बना था? y यहाँ पे था और x यहाँ पे था, है ना। ठीक है जी, आइए सिम्प्लीफाई कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा बताओगे? ये तुम्हारा 10x प्लस का y माइनस का 10y और कितना होगा? माइनस का x इक्वल टू कितना होगा बताओगे? देखो ये ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव है ना, ब्रैकेट से बाहर क्या है तुम्हारा? नेगेटिव है, तो रिजल्ट कितना होगा? माइनस का। प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। और यहाँ क्या है? माइनस, और यहाँ क्या है? प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा? माइनस। तो माइनस का 10y माइनस का x इक्वल टू कितना हो गया? 9। ठीक है, तो बताइए रिजल्ट कितना होगा सर? 10x और यहाँ पर x, तो घटा लो उसको, 10x में से घटा लो, माइनस x कर लो, और कितना है तुम्हारा वैल्यू? ये हो जाएगा सर प्लस का y और माइनस का 10y एक साथ कर दिए, इक्वल टू कितना तुम्हारा होगा? 9। तो यहाँ से रिजल्ट तुम्हारा क्या बनेगा बताओगे? 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा? 9x हो जाएगा, प्लस का y माइनस का 10y तो कितना होगा? माइनस का 9y होगा, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा? 9। अब बताओ यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, तो 9 को कॉमन ले सकते हैं, कितना होगा? x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 9। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओगे? ये हो जाएगा सर 9/9 लिख सकते हैं ना बच्चा, यहाँ से 9 को हटा के ये कट के कितना होगा रिजल्ट? 1। तो यानी तुम्हारा रिजल्ट कितना आया? x माइनस वाई बराबर कितना आ गया बच्चा? 1 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये पहला इक्वेशन था, ये तुम्हारा हो गया दूसरा इक्वेशन।
अब दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना है, सिंपल सा काम बच गया है। लास्ट स्टेप यही रहेगा हम लोग का। हाँ जी, तुम्हारे पास में दो इक्वेशन है ना। अब बताओ क्या करोगे, बताओ क्या करोगे। एक्स प्लस का सॉरी वाई प्लस का एक्स है, यहाँ पे क्या है एक्स माइनस का वाई है। क्या इसको हम लिख सके, अगर उसके अनुसार से लिखना चाहें तो माइनस का वाई प्लस का एक्स, बिल्कुल बात सही है। चलो ना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कर देते हैं। नाउ एडिंग, ऐड करने से काम बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। एडिंग इक्वेशन, इक्वेशन का शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट। हम क्यों ऐड कर रहे हैं बताएंगे आप लोगों को। पहला कितना है, ये तुम्हारा y प्लस का x है, इक्वल टू कितना है 15 है। और ये तुम्हारा कितना है, ये सर x माइनस का y, बताओ y कैसा है नेगेटिव, तो माइनस का y यहाँ लिख देते हैं, और प्लस x है तो x को यहाँ लिख देते हैं। इक्वल टू कितना है तुम्हारा 1, ऐड करना था तो ऐड कर लो, ऐड ही करना है ना। बताओ यहाँ पर कुछ होगा क्या, बताओगे। ये सर y प्लस और ये क्या है माइनस, तो कट जाएगा। और कितना होगा x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 16। यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा 16/2। बताओ कितना होगा रिजल्ट, 8 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 8 आ गया। अगर x का वैल्यू 8 है तो y कितना होगा, सोच बताओगे। अच्छा पार्टी, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो, y निकल जाएगा। कहाँ पुट कर दे बताओगे, फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, है ना। लास्ट स्टेप को हम थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस ले लेते हैं। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, करते क्या है, पुट करेंगे। नाउ पुट x बराबर 8 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कहाँ पर फर्स्ट, वी गेट। कहाँ है फर्स्ट, यही है ना। ये कितने हैं भाई साहब, ये भाई साहब हैं y प्लस का x, y प्लस का x इक्वल टू कितना है, ये सर 15, और x का वैल्यू तुम्हारा कितना आया है 8 आया है। कितना हो जाएगा y बराबर, सर 15 में से घटा दीजिए x को, इसके बाद स्टेप यहाँ कर दे रहे हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा बताओगे। ये हो जाएगा हम लोग का 15 से हो जाएगा माइनस कितना 8, तो कितना होगा रिजल्ट 7। y का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया 7 आ गया। तो बताओ नंबर कितना होगा, नंबर यही है ना तुम्हारा। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, है ना। तो इसके बाद स्टेप यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर द नंबर इज, बताओ कितना होगा, नंबर इज, नंबर्स नहीं नंबर होगा, नंबर बराबर कितना है नंबर तुम्हारा बताओ ना, 10y प्लस का x है। y का वैल्यू कितना बचा, y का वैल्यू कितना आया हम लोग का, y का वैल्यू आया सर 7 आया। तो क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस का x का वैल्यू कितना है तुम्हारा 8 आया ना, x का वैल्यू कहाँ गया यहाँ पर है। तो कितना होगा 78 हो जाएगा, क्या बताओ तो 70 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 70 प्लस का 8 हो जाएगा तुम्हारा 78। तो आंसर तुम्हारा कितना आएगा, हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर होने वाला है, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल होगा 78 आ गया आंसर। चलो जल्दी करोगे, डू इट फास्ट एवरीबॉडी। डिजिट का सम करने पर क्या 15 होगा, 7 प्लस का 8 हो गया 15, वेरीफाई भी हो गया, बात मान गया। ये थोड़ा सा टेढ़ा प्रोसेस है, तो अच्छे से स्टेप को लिखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आता है पूछिएगा। डू इट फास्ट एवरीबॉडी, हरी अप। ये टेढ़ा है बट हाँ हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इस क्वेश्चन में दो काम हुआ है कि आपको ये समझना है कि सर बोला क्या गया क्वेश्चन में। पहला स्टेटमेंट बोला गया है कि सम ऑफ द डिजिट करिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर सम डिजिट किया, x प्लस का y या y प्लस का x, ठीक है। तुम्हारा x यूनिट प्लेस पे था, y टेंस प्लेस पे था, ऐसा ही माना गया यहाँ पर। तो हमने किया y प्लस का x किया, हमारा कितना रिजल्ट आया 15। ये बोला गया है सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट, ये डिजिट का सम है, कितना रिजल्ट आएगा 15 हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाय 19। नंबर बनाएंगे इंटरचेंज करके तो रिवर्स बोलते हैं उसको, तो कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा यूनिट पे चल जाएगा टेंस प्लेस पे, और जो टेंस प्लेस है तुम्हारा आ जाएगा यूनिट पर, तो कितना हो जाएगा 10x प्लस का y, ये तुम्हारा रिवर्स नंबर है। ये नंबर बड़ा हो जाएगा अपने नंबर से, तो यहीं पर हम क्या किए, बड़ा हो जाएगा तो माइनस कर दिया, कितना बराबर होगा 9 होगा। इसको सिंप्लीफाई किया गया, दो इक्वेशन बना तुम्हारा सेकेंड और यहाँ पर फर्स्ट बना था, इस दोनों को ऑपरेट किया गया है, तो तुम्हारा आंसर x और y निकला है। एक बार खुद से बनाने का प्रयास करना है, हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बहुत ही सिंपल सा बात है ना। द डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर, ये दो डिजिट का नंबर का कहानी है। देखो भाई, ये नंबर तुम कैसा बनाना चाहते हैं तुम्हारे हाथ में है, लेकिन रहेगा दो डिजिट का ही। तुम इसको अगर तुम यूनिट को अगर y मानते हो और टेंस को x मानते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम टेंस प्लस को y मानते हो और यूनिट को x मानते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। हाँ, इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट द
लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी, अगर हम मान लेते हैं y मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, एंड द टेंस प्लेस डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर बी x मान लिया गया। बच्चा एक बात बता, तुम्हारे पास दो डिजिट का संख्या है जिसमें बोला गया टेंस प्लेस पर x है और यूनिट पर y है, तो इसको लिखने का क्या तरीका बताया गया था नंबर का? ये बोला गया था 10x प्लस का y। ये तो याद ही होगा कैसे लिखा जाता है। तो देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, चाहे जो नंबर लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर वो कितना होगा, नंबर बराबर कितना होगा बच्चे? सर 10x प्लस का y। अच्छा, एंड रिवर्स नंबर कितना होगा बताओ? एंड द रिवर्स नंबर कितना होगा? रिवर्स नंबर जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनके लिए थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। लेट सपोज तुम्हारे पास एक नंबर 53 है, तो इसको रिवर्स करो तो कितना होगा बताओगे? ये होगा 35। ये हुआ रिवर्स का मतलब। इस 53 को लिखने का तरीका क्या है सर कि हम इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का 3। तो बच्चे ये जो तुम्हारा नंबर बनेगा क्या बनेगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस का 5। यहां पर क्या फर्क है, क्या समझना है और क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही से बच्चा कि जो यूनिट टेंस पे था चला जाएगा यूनिट पे। देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारा टेंस प्लेस पे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये चला गया यूनिट प्लस पे, और जो यूनिट पे था वो आ गया तुम्हारा टेंस प्लेस पे, ये हुआ तुम्हारा रिवर्स। यही मतलब है क्या रिवर्स? तो हमने लिखा क्या, नंबर जो होगा सर 10x, क्योंकि सर टेंस प्लेस पे x था और y कहाँ था? यूनिट पे। रिवर्स करने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 10 के पास 10y, और ये चल जाएगा टेंस प्लेस पे जो है कहाँ चल जाएगा? यूनिट प्लेस पे चला जाएगा। ये मतलब है नंबर और रिवर्स नंबर का। डिजिट इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? रिवर्स हो गया। ओके, समझ में आ गया? अब समझोगे इस क्वेश्चन को क्या बोला गया? डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर। ये नंबर के बारे में बात किया गया है, डिजिट के बारे में बात नहीं किया गया है। पिछले क्वेश्चन में डिजिट था, यहाँ पे नंबर है। डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इक्वल टू कितना? 63। डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। तो बच्चे लोग नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, अगर तो क्या लिखेंगे बताओगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफरेंस नंबर का और नंबर को इंटरचेंज करने पर कितना है? 63 है। नंबर कितना है तुम्हारा? 10x प्लस का y, माइनस करोगे ना, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस करना होता है। कितना माइनस करोगे? 10y प्लस का x का, फिर तुम्हारा कितना होगा बताओगे? 63। यही ना क्वेश्चन है कि डिफरेंस नंबर का और नंबर इंटरचेंज करने के बाद जो भी ना, उसका डिफरेंस कितना है? 63 है। तो बच्चा पार्टी कितना होगा आंसर बताओगे? चलो जी सिंप्लीफाई करो, ये कितना होगा तुम्हारा? 10x प्लस का y माइनस कितना? 10y, और माइनस कितना होगा? x बराबर कितना होगा तुम्हारा? 63। राइट बच्चे? तो यहाँ से हम कहानी को सिंप्लीफाई करेंगे, तो कैसे करेंगे? 10x में से घटाएंगे x को, लाइक टर्म के साथ कर लो, और प्लस का y और माइनस का 10y बराबर कितना हो गया तुम्हारा? 63। तो यहाँ से होगा कितना तुम्हारा? हो जाएगा 9x, 10 में से घटाएंगे एक तो कितना होगा? 9, और एक प्लस y और माइनस का 10y हो जाएगा माइनस का 9y। अगर आपको ये बात नहीं पता है कि सर अगर एक में से 10 घटाने पर रिजल्ट अगर माइनस का 9 बनता है, तो फिर क्लास 6 में जाके पढ़ो आप। इंटीजर पढ़ाने वाले हैं तुरंत, कल से पढ़ाएंगे इंटीजर, आ जाना। 63 हो गया, ठीक है भाई। 9 को कॉमन निकाल सकते हैं क्या? यस निकाल सकता है 9 कॉमन। तो 9 को निकालो तो कितना होगा? x माइनस का y इक्वल टू कितना होगा? 63। तो बच्चा पार्टी अगला जो स्टेप होगा कितना होगा? 9 को यहाँ से डिवाइड कर दो तो कितना होगा? x माइनस वाई बराबर कितना? 63 बाई कितना? 9। ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा, यही ना कटेगा बच्चा पार्टी? कितना होगा? x माइनस वाई बराबर कितना आ गया तुम्हारा? 7। व्हाट टू डू? निकालना क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट ऑफ द नंबर? तो डिफरेंस आ गया, यही तुम्हारा डिफरेंस है। देखो तो ये डिफरेंस ही दिखा रहा है ना बच्चा, ये माइनस किया गया, डिफरेंस हो गया। देखिए क्या? देयरफॉर द डिफरेंस between the digit of that number क्या गया तुम्हारा? 7 हो गया आंसर। x माइनस वाई वहीं बोला गया, डिजिट का डिफरेंस ही है ये। x टेंस प्लेस पे, y यूनिट प्लेस पे, तुम्हारा आंसर आ गया 7। बस आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। चलो नोट करोगे, बढ़ेंगे हम आगे। डन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन लगाते हैं बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, है ना? नोटेड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन, है ना? बट ये आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि सर इन अ 3 डिजिट नंबर, अच्छा 3 डिजिट का नंबर है, चल भाई
शुरू हो जाओ। ये तुम्हारा है 100 प्लेस पे, ये तुम्हारा है 10 प्लेस पे, और तुम्हारा कहाँ है यूनिट प्लेस पे। हो गया ना तुम्हारा 10 डिजिट का नंबर। ठीक है जी, 1, 10 और 100। ठीक है, कॉमा नहीं लगाते हैं यहाँ पर, कॉमा को हटाओ, है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द टेंस डिजिट, ये रहा तुम्हारा टेंस डिजिट, द टेंस डिजिट इज थ्राइस द यूनिट डिजिट। अच्छा, यूनिट डिजिट से टेंस डिजिट 3 गुना है, थ्राइस मतलब क्या होता है 3 टाइम्स, ओके। एंड द 100 डिजिट इज 4 टाइम्स द यूनिट डिजिट। अच्छा, सारा कहानी यूनिट के साथ में खेला जा रहा है, तो एक काम करते हैं, यूनिट को मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं बच्चा, यूनिट को मान लेते हैं एक्स, इसको एक्स मान लो। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बताओगे, ये हो जाएगा थ्राइस मतलब 3 गुना, 3x हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये बोला गया सर 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स, यस, हो जाएगा तुम्हारा 4x। ये हुआ तुम्हारा नंबर, ये हुआ तुम्हारा 3 डिजिट नंबर। ऑल्सो द सम ऑफ इट डिजिट इज 16, सबको जोड़ने पर 16 हो जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन। क्या करते हैं, लेट द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर p x मान लेते हैं, देन इट्स टेंस प्लेस डिजिट जो होगा वो कितना होगा, इक्वल टू कितना बताओगे 3x। एंड 100 प्लेस डिजिट क्या होगा जी, 100 प्लेस जो डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा बताओगे, हो जाएगा सर 4x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a बाई क्यू काट दिया शॉर्ट में, अब लिखिएगा लंबा सा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हाँ जी, सबका सम, किसका किसका सम करोगे। नाउ ऑल्सो द सम ऑफ इट्स डिजिट का सम। तो सर यही ना बोला गया है कि डिजिट का सम मतलब कितना, सर 1 प्लेस पर x बैठा हुआ है तो x का सम, 10 पे बैठा है तुम्हारा 3x का सम, और 100 पर कितना बैठा है तुम्हारा 4x। सबको ऐड करने पर रिजल्ट कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा 16। तुम उल्टा भी ऐड करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कितना होगा, 3 4 4 8, जगह 8x बराबर कितना हो गया 16। भाई तुम्हारा कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा सर 16/8। ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया। आया क्या, x का वैल्यू तुम्हारा 2 आ गया। अब तुमसे क्या पूछा गया है, कुछ पूछा गया है क्या, फाइंड द नंबर। अच्छा, नंबर कितना होगा, नंबर का देखो मतलब यहाँ तुम्हारा कितना हो जाएगा 2, यही ना है एक्स वैल्यू 2। ये कितना होगा 3 2 6, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 2 8, 862। देखेंगे द नंबर, देयर फोर द नंबर, दज लिखो दज, इससे भी काम चल जाएगा। दज द 3 डिजिट नंबर जो होगा, दज द 3 डिजिट नंबर इक्वल टू हो जाएगा सर कितना 4x 3x और कितना है 2 है, x है ना, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा सर, हो जाएगा 2, ये होगा 3 2 6, ये होगा तुम्हारा 4 2 8। आंसर हो गया 862। अच्छा, डिजिट का सम कितना होगा, जोड़ो तो एक बार, 8 प्लस 6 कितना, 14 प्लस का 2 16। आया क्या, आ गया, बात तो मान गया। नहीं, डिजिट का सम कितना होना चाहिए था, 16 होना चाहिए था। आप चेक कर लो ऐड करके, तुम्हारा 16 हो रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा वेरीफाई भी, और हम यहाँ आगे बढ़ेंगे आगे। बोलो बच्चा पार्टी, डन हो गया, समझ में आ गया वाला चीज, आसान था नहीं वाला। चलो अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है ना, वी हैव टाइम, तो जस्ट रॉक द क्वेश्चन। देखो एक बात जान लो, इस क्वेश्चन का 2-3 क्वेश्चन टेढ़ा है, उसको प्रैक्टिस करके अच्छा से पकड़ बना लो, और एग्जाम में क्वेश्चन वो आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का और 4 मार्क्स के अंदर में आएगा। तो जितना टेढ़ा क्वेश्चन है अच्छे से प्रैक्टिस करिए, डाउट है पूछ लीजिएगा, आगे हम क्वेश्चन शिफ्ट कर रहे हैं। चलिए जी, हाँ जी, यहाँ से जो क्वेश्चन है पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चा पार्टी, ये आसान पैटर्न है। क्वेश्चन बोला गया क्या, सम ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव, लगातार, कंटिन्यूअस, इसको याद रखिएगा। नंबर इज 140, व्हाट आर दीज नंबर्स। बहुत बढ़िया भाई, लगातार संख्या के बारे में ना कुछ बात समझा करो। लगातार संख्या जो होता है ना, ये तुम्हारा 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है। अगर हम इसको वेरिएबल में दिखाएं, तो अगर हम इसको x मानते हैं, तो अगला कितना होगा, अगला होगा सर x प्लस का 1। बताओ इसमें कितना जुड़ा गया, 1 जुड़ा गया ना, यहाँ कितना होगा, फिर प्लस 1 होगा। तो अगला जो होगा तुम्हारा कितना होगा, x प्लस का, इसमें 1 में 1 जोड़ो, मतलब x प्लस 1 था ना, इसमें 1 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, वह x प्लस का 2। तो बच्चे यहाँ से कहानी हम फेस बनाते हैं, पहला को अगर हम x माने हैं, दूसरा कितना होगा x प्लस का 1, अगला कितना होगा x प्लस का 2, अगला कितना होगा x प्लस का 3, अगला कितना होगा x प्लस का 4। ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए, x प्लस का 4 होगा ये, है ना, ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट होना चाहिए। कंटिन्यूअस नंबर, कॉन्सिक्यूटिव नंबर को हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। आप इस x की जगह पर n भी डाल सकते हो, कोई वेरिएबल डाल सकते हो, बट x हमारा फेवरेट है, सबका फेवरेट रहता है ना, फेवरेट है। x कौन किसका फेवरेट होता है, किसी का फेवरेट नहीं होता है। यहाँ देखो हम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट दो 5
कॉन्सिक्यूटिव 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 नंबर इज एक्स, एक्स प्लस का 1, एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 3, एक्स प्लस का 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? यही बोला गया ना 5, तो हो गया तुम्हारा 5, 1 2 3 4। हाँ, सम बोला गया है। नाउ एक्स प्लस का 1 प्लस एक्स प्लस का 2 प्लस एक्स प्लस का 3 प्लस एक्स प्लस का 4 इक्वल टू कितना होगा बताओगे? सम बोला गया ना तो 140 हो जाएगा। ठीक है जी, सिंप्लीफाई कर लो। एक्स कितना हमारा है? 1 2 3 4 5 हो जाएगा 5x। और कितना होगा? 1 प्लस का 2 3 3 6 6 4 10 प्लस का 10 और कितना होगा बच्चा? 140 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा? एक्स का वैल्यू देखो यहाँ डिग्री लगा रहे हैं हम, डिग्री नहीं होगा, फुल स्टॉप। यस, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? हो जाएगा सर, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो 5x बराबर हो जाएगा तुम्हारा 140, ये हो जाएगा माइनस का 10, यही ना होगा जी। तो 5x का वैल्यू कितना आएगा? ये हो जाएगा सर 130 डिग्री, 130 आ गया। डिग्री बोलने का आदत हो गया नहीं। तो कितना होगा बताओगे यहाँ से? 130 बाई कितना? 5 काटेंगे इसे, 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? बोलो कितना से कटेगा? 5 से काटेंगे तो सर होगा 5 टू 10 और हो जाएगा कितना? 326। एक सौ कितना आ गया? 26 आया क्या? क्या निकालना है? व्हाट आर द नंबर्स, यानी 5 नंबर तुमको दिखाना पड़ेगा। देयरफॉर द नंबर्स आर पहला नंबर कितना होगा बताओगे? देखो सर 26, अगला में कितना जोड़ना है? 1, तो कितना हो जाएगा? 27, अगला में कितना जोड़ना है? 2, तो कितना होगा? 28, अगला में कितना होगा? 29, अगला कितना होगा तुम्हारा? 30। तो दिस इज द 5 नंबर जिसका सम कितना होगा? 140 होगा। चेक करो, ऐड करके चेक कर लो, तुम्हारा बात मानेगा, बिल्कुल मानेगा, है ना? तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। एक्स का 28 26 आया, बहुत बढ़िया, है ना? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? जल्दी लिखिएगा, हम आगे लगाएंगे क्वेश्चन को। हो गया, लिख लिए? नोटेड एवरीबॉडी, हटा दें? यस। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। क्या बोला गया है? द सम ऑफ द 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। ये तो और अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सिक्यूटिव और ऑड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव? लगातार। लेकिन लगातार में क्या है तुम्हारा? ऑड है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। भाई साहब, ऑड के बारे में जान पहचान है? बताओ कैसे जान पहचान है? पहला ऑड नंबर 1 है, फिर कितना है तुम्हारा? 3 है, फिर कितना है तुम्हारा? 5 है, फिर कितना है बताओ ना? 7 है। यानी यहां से यहां आने में कितना का एडिशन? 2 का एडिशन। यहां से आने में कितना एडिशन? 2 का एडिशन। यहां से आने में कितना एडिशन? प्लस का 2 एडिशन। तो अगर हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि लेट 1 को हम x मान लेते हैं, क्या बच्चा? इस 1 को हम x के बराबर मान लेते हैं। ये पहला x है, तो दूसरा कितना होगा बताओगे? x प्लस का 2 होगा। अगला कितना होगा? इसमें फिर 2 ऐड करना पड़ेगा, कितना होगा? x प्लस का 4 होगा। और बताओ, x प्लस का 6 होगा। यही ना कहानी बनेगा, देखो ध्यान से। +2 तो +2, फिर +2 किए तो 2 में 2 जोड़ो तो कितना होगा? 4, फिर +2 करेंगे तो कितना होगा? 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। बस यही कहानी चलेगा, यही कहानी चलेगा। बताओ क्या करेंगे? लेट द 4 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर। लगातार ऑड नंबर का मतलब है ऑड नंबर बी एक्स प्लस का 2, एक्स प्लस का 4 और एक्स प्लस का 6। नाउ इसका सम बोला गया है ना, सम, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस का 2 प्लस एक्स प्लस का 4 प्लस एक्स प्लस का 6 मिला कितना होगा बताओगे? बोलो कितना होगा? 64 होगा, यही ना बच्चा पार्टी? निकालो जी, कितना है एक्स तुम्हारा? 4 बार है, 2 3 4, तो हो जाएगा तुम्हारा 4x। और कांस्टेंट कितना होगा? 2 4 6 6 12, 12 इक्वल टू कितना? 64, यही ना होगा जी। ओहो, तो 4x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 64 से घटाएंगे किसको? 12 को। ओहो, बताओ कितना आ गया? बताओ जल्दी से, कितना हो जाएगा? 2 और कितना होगा बताओ ना? 5, यही ना होगा जी। 52, देख सकते कितना होगा? अब 52 बटा में घटे कर देंगे 4, तो किसे कटेगा? 13 से कट जाएगा। 13 चौके 52 होता है ना, तो कितना आ गया तुम्हारा? 13 आ गया बच्चा पार्टी। तो बताओ क्या निकालना है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, ये तो और आसान है भाई। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बताओगे? यस, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट छुटकू नंबर जो है हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर, ये आ जाएगा सर 13। चलो, क्लास अब यहाँ से करेंगे टी फॉर टुमारो कंटिन्यू। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो। चलो बच्चा बड़ी।